हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। इसके अंदर ये भी वैसा ही है क्वेश्चन जैसे कि ऊपर मैंने करवाया था। अगर वो कंसेप्ट आपको याद है तो वैसे ही होगा ये भी, ठीक है। देखो ये कह रहा है एक 300 केल्विन पे वीआरएमएस है ऑक्सीजन की इज सेम एज वीआरएमएस ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर टी। मतलब क्या है, कह रहा है ये यहाँ पर आपको हाइड्रोजन वाली और ऑक्सीजन वाली क्या है हमारे पास वीआरएमएस सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वीआरएमएस हाइड्रोजन की इक्वल टू है वीआरएमएस ऑक्सीजन के, क्लियर है। अब इनके अगर हमें निकालना है कि वो किस टेम्परेचर पे हैं, सेम एज वी आर एम एस एट ऑक्सीजन एट टेम्परेचर टी इन केल्विन, तो किस टेम्परेचर पे होगा ऑक्सीजन के, ठीक है। तो हाइड्रोजन का तो टी दिया हुआ है, तो अगर हाइड्रोजन का फॉर्मूला मैं निकालूँ मोलिकुलर मास वाली टर्म में, वी आर एम एस का हमें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, 3 RT अपॉन में एम। इधर से भी क्या हो जाएगा 3 RT अपॉन में एम। लेकिन ये टेम्परेचर किसका है, H2 का, ये वाला O2 का है। ये H2 का मोलिकुलर मास है, ये किसका है, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास है। तो बस 3R से 3R तो ये कैंसिल हो जाएगा रूट में। तो यहाँ रूट में क्या बचा हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो ये बचा है T हाइड्रोजन का और M हाइड्रोजन का। इधर से क्या बचा है T ऑक्सीजन का और M ऑक्सीजन का। रूट से तो रूट चलो कट ही गए हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा, अब हम क्या कहानी यहाँ पर बना सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल सी है। कैसे बनाओगे बताओ। देखो टेम्परेचर जो है हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना था 300 केल्विन, और मास जो है हाइड्रोजन का कितना बनेगा 2 होता है मॉलिक्यूलर मास, तो 2 इंटू में 10⁻³ kg में आ गया, 2 ग्राम होता है ना वैसे, ठीक है। टेम्परेचर निकालना है हमें ऑक्सीजन का, सॉरी रूट तो कट चुका है ना, ऑक्सीजन का निकालना है। और मास ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 32 इंटू में 10⁻³ kg, ठीक है। ये इससे कट गया, ये इससे कटेगा तो कितना आ गया 16, ठीक है। और 16 3 का कितना होता है 4800 केल्विन आ गया टेम्परेचर किसका, ऑक्सीजन का। तो ये सी होगा हमारे पास आंसर, ठीक है। अब इसमें ना ये ऐसे भी बोल सकता था कि एट 27 डिग्री सी वी आर एम एस इतना है ऑक्सीजन का, बताओ टेम्परेचर केल्विन में। तो फिर हम कैसे निकालते बताओ, इसको किस में लेते, बताओ इसको किस में लेते हैं हम, केल्विन में लेते हैं ना। 27 को 27 में ऐड करते 273, क्लियर। ये काम करना था हमें इसमें, क्लियर होगी बात केल्विन के लिए। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं था इनमें। मेन जो मैंने इससे पिछला क्वेश्चन नंबर 7 कराया था ना, उसमें मैंने आपका बहुत फंडा सोल्व किया है, ठीक है। जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है ना, वो मैंने आपको बताई है कि भाई ये VRS में कहीं ये कैपिटल स्मॉल m वाली होती है कहानी और कहीं कैपिटल M वाली, तो कहाँ यूज़ क्या होनी है दोनों VRMS सेम ही भैया, VRMS मोलिक्यूल्स की है। लेकिन ये हमने इक्वेट करी थी पर मोलिक्यूल की कहानी, और यहाँ पर 1 मोल की कहानी इक्वेट करी थी, क्योंकि 1 मोल में मोलिकुलर मास होता है, ठीक है ना बात। और ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ हमें क्वेश्चन में मास गिवन नहीं होता, तो फिर हमें मोलिकुलर मास वाली लेनी पड़ती है वैल्यू, क्यों, क्योंकि वो हमें पता है। जहाँ मोलिक्यूल की वैल्यू दी होगी मास की, तो वहाँ पर आप इसी तरीके से कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है ना जी। कर लोगे, बताओ समझ में आए क्वेश्चन। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो से हम इसका जो है चैप्टर, जो ऑसिलेशंस और वेव्स है ना, हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर। ओके, थैंक यू।